नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ब्राइटर इंस्टीट्यूट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने इतिहास की अगली कड़ी महाजनपद काल और यूनानी आक्रमण के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये पिछली परीक्षाओं में आ चुके प्रश्नों का रिवीज़न है और इसमें सिर्फ प्रश्न और उनके उत्तर हैं, आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। अवंतिका। राजा तथा राज्य का सही सुमेल कीजिए। तो प्रद्योत राजा थे अवंती के, उदयन राजा थे वत्स के, प्रसेनजीत राजा थे कौशल के और अजात शत्रु थे मगध के। स्वर्ण, चांदी, ताम्र एवं रांगा में से भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे चांदी के। शाक्य, लिच्छवी एवं यौधेय में से कौन सा प्रारंभिक गणतंत्र नहीं था? तो यौधेय प्रारंभिक गणतंत्र नहीं थे, शाक्य और लिच्छवी प्रारंभिक गणतंत्र थे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था? काशी। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन राज्य से। कहाँ के अभिलेखीय साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी? कलिंग के। किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? उदयन ने। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी से 6ठी शताब्दी के मध्य। ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी से 6ठी शताब्दी के मध्य। ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो ये है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा। तो विश्व का पहला गणतंत्र था वैशाली और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। तो जो लोग ये मानते हैं कि गणतंत्र लोकतंत्र ये परिकल्पना वेस्टर्न है, जी नहीं, ये पूरी तरह से ईस्टर्न है, भारत की है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अस्मक। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। मगध की राजधानी है गिरिव्रज, राजगृह। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजात शत्रु। अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी और अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। इसीलिए मगध राज्य वंश का सही कालानुक्रम अधोलिखित है। हर्यक वंश, उसके बाद नंद वंश, फिर मौर्य वंश और फिर शुंग वंश। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग के समय में हुआ था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो बिंबसार से संबंधित था। पार्श्वनाथ, जंत्रिका, बिंदुसार, शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य एवं चेतक, 5 तो चेतक लिच्छवियों से रिलेटेड थे, ये इस प्रश्न में कहना चाह रहा है। ठीक है, ये सारे गलत हैं। इस जैसे कि स्कंदगुप्त मौर्य नहीं, वो गुप्त समुदाय से था, माफ कीजिए गुप्त वंश से था। बिंदुसार ये मौर्य वंश का था। तो इसी तरह से जो है चेतक वो लिच्छवियों से थे। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी मथुरा किसकी राजधानी थी? तो सूरसेन। सूरसेन राज्य था और मथुरा उसकी राजधानी थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी चेदी राज्य की। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। और पितृहंता वंश भी बोलते हैं इसको, क्योंकि अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी बिंबिसार की, और अजात शत्रु के पुत्र ने अजात शत्रु की हत्या की थी। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अधोलिखित कथन सत्य हैं। तो ये सारे सत्य हैं, आप बस याद कर लीजिए। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था और वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। ये दोनों ही सही है। काल्पी नगर यमुना नदी के तट पर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जाता है। काल्पी
सही सुमेलित हैं, आप बस याद कर लीजिए। कुरु इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, पांचाल की अहिक्षत्र थी, कौशल की साकेत थी और वत्स कौशाम्बी। मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? तो ये थे घनानंद। किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मनंद को। किसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ? अजातशत्रु के समय में। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। दूसरे परशुराम का अवतार किसको कहा जाता है? महापद्मनंद को। महापद्मनंद को क्यों कहा जाता है दूसरा परशुराम? ये ब्राह्मण कुल से संबंधित नहीं था, ये शूद्र कुल से संबंधित था, लेकिन इसने क्षत्रिय जितने भी राजा थे उनको जो है खत्म कर दिया था। जितने भी राज्य ऐसे थे जिनके राजा क्षत्रिय थे उनको इसने जीत लिया था, इसलिए। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया? वैशाली को। भारतीय इतिहास में पहली बार किसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की? महापद्मनंद ने। अब यहाँ से हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है, यूनानी आक्रमण। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो ये मस्सक थे। मस्सक की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र उठाया था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस एक राजवंश का शासन था? नंद वंश का शासन था। मगध में नंद वंश का शासन था। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है? विशाख दत्त के। भारत में सिकंदर की सफलता के अधोलिखित कारण थे। उस समय भारत में कोई केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी और वह एक अच्छा प्रशासक था। ये सभी कारण थे सिकंदर की सफलता के पीछे। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? बेबीलोन में। सिकंदर एवं पोरस महान की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर। इसे वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, यह भी याद रखिएगा। झेलम का जो वैदिक नाम है वो है वितस्ता। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो वो ईरानियों के द्वारा किया गया था, ईरानियों के द्वारा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डोरियस। भारत में ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है, तो ये निम्न प्रभाव पड़े थे भारत पर। खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार हुआ, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार हुआ, घंटा आकार के गुंबद की कला का प्रचार हुआ और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। ये सारे प्रभाव ईरानी आक्रमण के फलस्वरूप भारत पर पड़े। निरियाकस, आनेसिक्रिटस, डाइमेकस एवं अरिस्टोब्यूलस में कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।